राजनीति में दिलजीत दोसांझ की हुई एंट्री। अखिलेश यादव निकले दिलजीत दोसांझ के फैन। एक पोस्ट के जरिए अखिलेश ने दिलजीत दोसांझ को लेकर कही ये बात। सपा मुखिया ने हेटर्स को ऐसे दिया जवाब कि हेटर्स की बोलती हुई बंद। अखिलेश बोले गीत संगीत की सरहद नहीं होती, नहीं बाड़े। चलिए आपको बताते हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। वहीं साल के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दिलजीत दोसांझ और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चाएं तेज हो गई है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो शेयर कर पंजाबी सिंगर के हेटर्स को करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, नए जमाने और नई पीढ़ी की अपनी एक अलग थिरकन होती है, अपनी अलग धड़कन होती है, क्योंकि उनमें आशा और प्रगति की भावना होती है। सकारात्मक लोग उनकी ऊर्जा और उत्साह से सच में प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए ही सही इनका साथ देते दिखते हैं, लेकिन जो लोग घोर रूढ़िवादी होते हैं या किसी एहसासे तमकरी के शिकार होते हैं, वो युवा पीढ़ी की प्रचलित संस्कृति और आधुनिकता के घोर विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों की सोच उनके वचन विनाशात्मक गतिविधियों में दिखाई देती है। गीत संगीत की सरहद नहीं होती, नहीं बाड़े। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहली बार दिलजीत दोसांझ को लेकर पोस्ट नहीं किया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने दिलजीत दोसांझ को लेकर एक पोस्ट लिखा था। जब दिलजीत दोसांझ का पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में था, दिलजीत दोसांझ की कंसर्ट की टिकट लगभग सभी बिक चुकी थी। तब अखिलेश यादव ने टिकट बिक्री पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ लोग टिकट खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी कालाबाजारी करते हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के म्यूजिकल कंसर्ट की एडवांस बुकिंग को लेकर देश भर में जो आपाधापी मची है वो चिंतनीय है। बुकिंग खुलते ही कुछ समय में ही सारी टिकटों का बुक हो जाना और फिर उन टिकटों का 20-50 गुना दाम पर लाखों में ब्लैक में बेचे जाने की खबर को फैलाना शासन प्रशासन के स्तर पर एक चुनौती है। क्या देश में सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं जो इस तरह की अवैधानिक बिक्री और नकली टिकटों की धांधली पर रोक लगाए? ये बात सही है कि कलाकारों को उनकी कला का सही मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे माहौल में असली कमाई बिचौलिए करते हैं, जिससे एक तरफ कलाकारों का हक मारा जाता है तो दूसरी तरफ सरकार को मिलने वाला टैक्स भी। अखिलेश यादव ने कहा था कि सच तो यह है कि मनोरंजन पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। यदि कला सिर्फ कुछ लोगों के क्रय शक्ति के दायरे में सिमट जाती है तो फिर ये व्यवसाय बनकर ही रह जाती है। धनिक सदैव कला का ज्ञाता, मर्मज्ञ या सच में आनंद लेने वाला हो, ये भी संभव नहीं होता। ऐसे में कलाकारों को सच्चा सम्मान भी नहीं मिल पाता और न ही उसकी कला को यथोचित प्रशंसा। ये कला का मानवीय सामाजिक पक्ष है कि वो सर्व सुलभ हो। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने गानों को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे हैं और उन्हें इसके लिए कई बार नोटिस भी मिला है। साल 2024 में दिलजीत दोसांझ भारत में अपने दिल लुमिनाटी टूर पर रहे और उन्होंने कई शहरों में अपने कंसर्ट किए। दिलजीत को दिल लुमिनाटी इंडिया टूर का आगाज 26 अक्टूबर को नई दिल्ली से हुआ था और इसका समापन लुधियाना में हुआ। दिलजीत के गानों को लेकर कई बार सवाल उठे और उन्होंने अपने हेटर्स को स्टेज पर से ही जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर दिलजीत से हुई मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, एक बहुत ही यादगार बातचीत, दिलजीत दोसांझ के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उनमें प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत कुछ के जरिए जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय दिलजीत दोसांझ काफी चर्चा में बने हुए। पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक दिलजीत दोसांझ को लेकर अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं। आप सभी को दिलजीत दोसांझ को लेकर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।